हाथरस भागदड़ कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस घटना को लेकर सरकार और विपक्ष जहां आमने सामने हैं, वहीं देश के बाबाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाथरस की घटना भगदड़ की पहली घटना है। इससे पहले भी भगदड़ की घटना हुई है और लोगों की मौत हुई। सवाल पुलिस और प्रशासन को लेकर भी है। हर धर्म में ऐसे बाबा है। भारत के बारे में तो आप जानते ही हैं। आज आपको अमेरिका के एक बाबा की कहानी बताते हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या कर ली। 8 नवंबर 1978 के दिन अमेरिका में पीपल्स टेम्पल पंथ के बाबा जिम जॉन्स के साथ 909 लोगों ने आत्महत्या कर ली। सभी भक्तों को जहर के जरिए आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया था। बाद में इसे नरसंहार किया गया। ये हादसा लातीनी अमेरिकी देश गुयाना में हुआ। बाबा ने अमेरिका से भागकर गुयाना के सुनसान इलाके जॉन्सटाउन में बने एक कम्यून बनाया था। कई अनुयायियों को बंदूक की नोक पर जहर का इंजेक्शन दिया गया। कहते हैं मरने वालों में 1/3 बच्चे थे। जिम जॉन्स ने ईसाइयों का एक पंथ बनाया था, जिसे नाम दिया पीपल्स टेम्पल। खुद को उसने करिश्माई बाबा के तौर पर दिखाया था। इस पंथ की शुरुआत 1950 के दशक में इंडियानापोलिस में हुई। चूंकि बाबा खुद को नस्लवाद विरोधी कहता था, लिहाजा उसके पंथ से जुड़ने वालों में बड़े पैमाने पर अश्वेत अमेरिकी थे। 1965 में बाबा पर वित्तीय धोखाधड़ी, अनुयायियों के शारीरिक शोषण और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगने लगे, तो आलोचना के बाद वह अनुयायियों के साथ अमेरिका छोड़कर पड़ोसी देश गुयाना चला गया। वहां उसने कम्यून बनाया। यहाँ पर वह अनुयायियों से खेती कराता था। गुयाना का इलाका जंगलों से भरा हुआ था। बाबा के अनुयायी जहाँ दिन रात काम करते थे, वहीं बाबा और उसके खास लोग अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे। बाबा पर कोई सवाल उठाता तो उसको कठोर सजा दी जाती। ये सजा मौत भी होती थी। अमेरिकी अखबारों में बाबा के बारे में कहा गया कि वो मानसिक तौर पर बीमार था। नशे की धुत में बाबा को हमेशा ये डर सताने लगा था कि एक दिन अमेरिकी सरकार उसे पकड़ लेगी। बाबा मंदिर के सदस्यों को आधी रात में नकली आत्महत्या का अभ्यास करवाने लगा। ये कहा जाने लगा कि जल्द ही हम सभी लोग एक साथ स्वर्ग जाएंगे। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट अमेरिकी कांग्रेसी लियो रयान साल 1978 में आश्रम पहुंचे थे। बाबा के कुछ अनुयायियों ने आश्रम में हो रहे गलत चीज़ों को बक दिया। रयान अपने लोगों को आश्रम से अमेरिका ले जाने लगे। बाबा इस बात से इतना परेशान हुआ कि चार्टर्ड विमान पर चढ़ने के दौरान ही कांग्रेसी रयान और अन्य लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई और सभी मारे गए। इस घटना के तुरंत बाद ही बाबा ने सभी अनुयायियों को एक मंडप में बुलाया और कहा, आज स्वर्ग में जाने का दिन है। पहले बच्चों को पेरेंट्स के जरिए ही जहर देने को मजबूर किया गया, फिर बचे लोगों को साइनाइड का इंजेक्शन दिया गया। पुलिस जब वहां पहुंची तो बाबा को गोली लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि बाबा ने या तो खुद ही गोली मार ली या फिर किसी सुरक्षा गार्ड को गोली मारने के लिए कहा गया। इस घटना में बचे एक शख्स ने वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए आश्रम की पोल खोली थी। उसने बताया कि साइनाइड का इंजेक्शन भी अभ्यास के नाम पर ही दिया गया था।